हेलो एस्पिरेंट एस्पिरेंट आईक्यू चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आइए फरवरी सेकंड वीक का हम करंट अफेयर रिवीजन करते हैं, स्टैटिक जीके और डेज का रिवीजन करते हैं। हर संडे डेली वाइज हम करंट अफेयर करेंगे और हर संडे को उसका रिवीजन करेंगे। क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी इंडिया विल गेट इट्स फर्स्ट बुलेट ट्रेन स्टेशन बाय दिसंबर 2024। भारत को दिसंबर 2024 तक अपना पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन किस शहर में प्राप्त होगा? ये सूरत में प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेपो रेट हैज बीन केप्ट अनचेंज्ड इन द मॉनेटरी पॉलिसी रिलीज्ड बाय आरबीआई 4%। रेपो रेट वह दर है जिस पर बैंकों को आरबीआई कर्ज देता है। बैंक इस कर्ज से ग्राहकों को रेट देते हैं। रेपो रेट कम होने का मतलब है कि बैंक से मिलने वाले कई तरह के कर्ज सस्ते हो जाएंगे, जैसे कि होम लोन, व्हीकल लोन एक्सेट्रा। और इसी का जस्ट अपोजिट है रिवर्स रेपो रेट। जो रिवर्स रेपो रेट है इस समय 3.35% है। रिवर्स रेपो रेट है वह इंटरेस्ट रेट होता है जिस दर पर रिजर्व बैंक बैंकों से पैसा वापस लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, When is the 45th इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर बीइंग स्टार्टेड? 45वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला कब से शुरू किया जा रहा है? 28 फरवरी से। 45वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला 28 फरवरी से शुरू होकर 13 मार्च तक चलेगा। मेले का उद्घाटन 28 फरवरी को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who has been appointed as the new Chief Justice of Madras High Court? हाल ही में किसे मद्रास उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? यह है मुनीश्वर नाथ भंडारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम मोदी हैज पेड ट्रिब्यूट टू विच ग्रेट मैन ऑन हिज डेथ एनिवर्सरी? पीएम मोदी ने किस महापुरुष की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी? यह है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का पूरा जीवन सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के सिद्धांत पर आधारित था। नेक्स्ट, Which program has been launched by NABARD to promote natural farming? नाबार्ड ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया? जीवा कार्यक्रम। नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। इसकी हेडक्वार्टर का है मुंबई में। इसके चेयरपर्सन है हर्ष कुमार भानवाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ऑफ इंडिया हैज डिलीवर्ड द 5th ship. What is its नेम? ICGS सक्षम। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना हुई थी 1957 में। हेडक्वार्टर इसका गोवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स रिसेंटली? हाल ही में किसे टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्त किया गया? एन चंद्रशेखरन। टाटा की स्थापना 1868 मुंबई में हुई थी। इसके फाउंडर हैं जमशेदजी टाटा। हेडक्वार्टर इसका है मुंबई में। एन चंद्रशेखरन के बारे में देखते हैं। इनका कार्यकाल 2022 में समाप्त होने वाला था। टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड के बोर्ड ने दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द डेमोक्रेसी इंडेक्स रिलीज्ड बाय EIU? द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट में EIU द्वारा जारी किया गया डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत को किस स्थान पे शामिल किया गया? 46। हेडक्वार्टर इसका लंदन में है। फाउंडर इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली द हाई लेवल सेगमेंट ऑफ विच कॉन्फ्रेंस हैज बीन एड्रेस्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर? हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस सम्मेलन के उच्च स्तरीय खंड को संबोधित किया? यह है वन ओशियन समिट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली अ बुक टाइटल अटल बिहारी वाजपेयी रिटन बाय होम हैज बीन रिलीज्ड? हाल ही में किसके द्वारा लिखित अटल बिहारी वाजपेयी नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है? सागरिका घोष द्वारा। ये अटल बिहारी वाजपेयी की जीवनी पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नितिन गडकरी इनॉग्रेटेड लॉन्ग रेल कम रोड ब्रिज ओवर रिवर ब्रिज इन विच स्टेट? नितिन गडकरी ने किस राज्य में गंगा नदी पर लंबे रेल सह सड़क पुल का उद्घाटन किया? बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नेम्ड एज इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ बुर्किना फासो? बुर्किना फासो के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में किसे नामित किया गया? पॉल हेनरी सांडोगो दामिबा। बुर्किना फासो की कैपिटल है बुआगाडुगाओ। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया एज द ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर 2021-2022 रिपोर्ट? वैश्विक उद्यमिता मॉनिटर 2021-2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत किस स्थान पर है? 5th। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लेयर हैज बीन रिसेंटली अवार्डेड द ESPN क्रिसिन्फो टेस्ट बैटिंग अवार्ड 2021? हाल ही में किस खिलाड़ी को ESPN
क्रिसिनो स्टेट्स में बैटिंग अवार्ड 2021 से पुरस्कृत किया गया ऋषभ पंत को। ये लेफ्ट हैंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच नेम द इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइज्ड अ हैकेथॉन रिसेंटली। हाल ही में भारतीय सेना ने किस नाम से हैकेथॉन का आयोजन किया? मिलिट्री बैटलफील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड होप एक्सप्रेस टू प्रिवेंट कैंसर। किस राज्य सरकार ने कैंसर से बचाव के लिए होप एक्सप्रेस की घोषणा की? महाराष्ट्र। नेक्स्ट, अनिबाल टोरेस वास्क्यूज इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। अनिबाल टोरेस वास्केज किस देश के नए प्रधानमंत्री हैं? पेरू के। पेरू की कैपिटल लीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ न्यूली लॉन्च बुक टाइटल्ड इंडिया अफ्रीका रिलेशन चेंजिंग हॉरिजन। इंडिया अफ्रीका रिलेशन चेंजिंग हॉरिजन, ये इंडिया और अफ्रीका के रिलेशन पर नामक लॉन्च की गई पुस्तक, इसके लेखक हैं राजू भाटिया। विच कंट्री अनवेल्ड अ न्यू मिसाइल कॉल्ड खैबर बस्तर। किस देश ने खैबर बस्तर नामक एक नई मिसाइल का अनावरण किया? ये मिसाइल है ईरान ने किया। इसकी मारक क्षमता है 1450 किलोमीटर। ईरान के प्रेसिडेंट है इब्राहिम रईसी। इसकी कैपिटल तेहरान है। यहाँ के भारतीय राजदूत गद्दाम धर्मेंद्र हैं। हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन का मेंबर बना है ईरान। इसने चीरू अभ्यास किया था जिसमें चाइना, रसिया, ईरान शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been appointed as the chairman of Securities and Exchange Board of India's Advisory Committee on Investor Protection and Education Fund IPEF। Investor Protection एंड एजुकेशन फंड पर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ये है जी महालिंगम। सेबी ने एक और कमेटी बनाई थी 30 जून को भी सेबी ने, जिसका नाम रखा था सेटलमेंट ऑर्डर्स एंड कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। इसके न्यायमूर्ति, इसके चेयरमैन थे न्यायमूर्ति जय नारायण पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया टू ओपन 2 सेंटर्स of excellence in carbon capture and visualization with support from which country। भारत किस एजेंसी के सहयोग से कार्बन के कैप्चर और यूटिलाइजेशन में उत्कृष्टता के 2 केंद्र खोलेगा? ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू। पहला खोलेगा NCOC CCU नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन, ये IIT मुंबई में खुलेगा। एंड सेकेंड JNCASR बेंगलुरु जवाहरलाल नेहरू सेंटर एंड एडवांस साइंस रिसर्च, ये बेंगलुरु में खुलेगा। और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग मंत्रालय के मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द आइलैंड वाटर वेसल inland water vessel that Union Minister for Ports, Shipping and Waterways Sarbanand Sonowal flagged from Patna to Pandu in Guwahati। केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हाल ही में गुवाहाटी में पटना और से पांडु तक अंतर्देशीय जलपोत का क्या नाम है? यह है MV लाल बहादुर शास्त्री जलपोत। सर्बानंद सोनोवाल हमारे आयुष मंत्री भी हैं। नेशनल वाटरवे, पहला 2 वाटरवेज हैं अभी तक। नेशनल वाटरवेज है, एक है प्रयागराज से हल्दिया तक और दूसरा वाटरवेज है साडिया से धुबरी जो ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है। पहला वाला है गंगा नदी के ऊपर। ये दोनों को जोड़ते हुए पटना से पांडु तक वाटरवेज बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th क्वाड मिनिस्ट्रियल मीटिंग वाज हेल्ड रिसेंटली इन विच सिटी। चौथी क्वाड मंत्रिस्तरीय बैठक हाल ही में किस शहर में आयोजित की गई थी? मेलबर्न में। क्वाड में 4 देश आते हैं, जापान, USA, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। इसके सदस्य हैं क्वाड मेंबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री was launched the Smile scheme for the welfare of the transgender and beggar। ट्रांसजेंडर और भिखारियों के कल्याण के लिए किस मंत्रालय ने स्माइल योजना शुरू की? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। इसके मंत्री हैं वीरेंद्र कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड न्यू डॉवर हॉल इन विच सिटी। राष्ट्रपति ने हाल ही में किस शहर में नए दरबार हॉल का उद्घाटन किया? मुंबई में, यह मालाबार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच मंथ विल द 17th एडिशन ऑफ द मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बी हेल्ड। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 17वां संस्करण किस माह में आयोजित किया जाएगा? मई में।
Which bank will acquire Union Bank of India 21% stake in India's first life insurance company? कौन सा बैंक इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की 21% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगा? बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू रन TTFI? हाल ही में किस TTFI चलाने के लिए प्रशासकों की समिति की अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? गीता मित्तल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन entrusted with the charge of the CBSE chairman for the post of additional secretary in the Ministry of Education? शिक्षा मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव के पद के किन्हें CBI के पदभार सौंपा गया है? यह है विनीत जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू अलाउ ड्रोन्स इन सिविलियन एयर स्पेस? कौन सा देश नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया? यह है इजराइल। इसके प्राइम मिनिस्टर हैं नाफ्ताली बेनेट, कैपिटल जेरूसलम है, यहाँ के प्रेसिडेंट इसाक हर्जोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूट हैज अनाउंस्ड टू सेट अप कंट्रीज लार्जेस्ट रेसलिंग एकेडमी? भारतीय रेलवे किस संस्थान ने देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित करने की घोषणा की है? इंडियन रेलवे ने। इल्कर आईसी के बारे में जानते हैं। ये ग्रेजुएशन इनका हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बिलकेंट यूनिवर्सिटी से। इंडियन रेलवे की स्थापना हुई थी 6 मई 1836 को। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। इसके ओनर होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। ये हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं अश्विनी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन नेम्ड एज द MD एंड CEO ऑफ एयर इंडिया रिसेंटली? हाल ही में किसे एयर इंडिया के MD और CEO के रूप में नामित किया गया है? इल्कर आईसी को। आइए एयर इंडिया के बारे में जानते हैं। एयर इंडिया की स्थापना JRD टाटा ने किया था और 1932 में। इसकी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन एयर इंडिया लिमिटेड और टाटा ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु हैज बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ जर्मनी? हाल ही में किसे पुनः जर्मनी के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? यह है फ्रैंक वाल्टर स्टेमियर। जर्मनी के चांसलर हैं ओलाफ स्कोल्ज। ट्रेंडिंग कैपिटल बर्लिन और करेंसी यहाँ यूरो चलती है। यहाँ के प्रेसिडेंट फ्रैंक वाल्टर स्टीमियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द 9th US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल? 9वीं US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 3rd। US ग्रीन बिल्डिंग की स्थापना हुई थी 1993 में। हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज टॉप्ड इन सोलर इलेक्ट्रिफिकेशन स्कीम? सौर विद्युतीकरण योजना में कौन सा राज्य अव्वल रहा? राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, द FICCI हैज टॉप्ड इन द इनिशिएटिव टू ऑब्जर्व 11th February एवरी ईयर एज विच डे? फिक्की कैस्केड ने हर साल 11 फरवरी को किस दिन के रूप में मनाने की पहल की है? एंटी स्मगलिंग डे के रूप में। फिक्की का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। यह ट्रेड बॉडी है जो व्यापार को मजबूती प्रदान करती है। इसकी स्थापना 1927 में हुआ। कैस्केड क्या होता है इसको देख लेते हैं। कैस्केड का फुल फॉर्म कमेटी अगेंस्ट स्मगलिंग काउंटरफिटिंग एक्टिविटीज इकोनॉमी। स्मगलिंग उसे कहते हैं जो बिना टैक्स के सामान को इधर से उधर ले जाया जाता है। FCCI के चेयरमैन हैं संजीव मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इंडियन एयरफोर्स विल डिस्प्ले which aircraft at the Singapore Air Show 2022 which is scheduled to be held from 15 February to 18 2022? भारतीय वायुसेना सिंगापुर एयर शो 2022 में किस तेजस विमान को प्रदर्शित करेगी जो 15 से 18 फरवरी 2022 तक आयोजित होने वाला है? तेजस का वेरिएंट MK-1AC। इसमें सीट मैक्स एक युद्धाभ्यास है जिसमें सिंगापुर, यस से सिंगापुर है, आई से इंडियन है और टी से थाईलैंड है। इसमें 3 देश मिलकर युद्धाभ्यास करते हैं। तीसरा युद्धाभ्यास इन्होंने किया था अंडमान निकोबार में हुआ था। इसमें इंडियन जहाज INS कारमुक गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच ऑपरेशन डिड द आंध्र प्रदेश पुलिस डिस्ट्रॉयड 2 लाख kgs ऑफ सीज्ड कैनाबीज इन विशाखापट्टनम? आंध्र प्रदेश ने किस ऑपरेशन के तहत 2 लाख किलो गांजा को नष्ट किया था? कैनाबीज को गांजा भी बोल सकते हैं, भांग भी बोल सकते हैं
और ये ऑपरेशन परिवर्तन इसका नाम रखा गया था, जिसमें कम से कम लगभग 400 करोड़ रुपए की कैनाबीज थे, जिसको जलाकर राख कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ ICAI फॉर द 2022-2023? ICAI के प्रेसिडेंट 2022 और 2023 टर्म को किसको इलेक्ट किया गया है? देवाशीष मित्रा को। यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट है CA अनिकेत सुनील तालताई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द CBI booked which company for allegedly cheating banks of over rupees 22,842 crores? ABG Shipyard Limited. Next, India signed an agreement with the United Nations World Food Programme for the distribution of wheat in which country? भारत ने किस देश में गेहूं के वितरण के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ एक समझौता किया? अफगानिस्तान। भारत 50,000 टन गेहूं इसको देगा अफगानिस्तान को खाद्यान्न की कमी की आपूर्ति के लिए। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की हेडक्वार्टर रोम में है। रोम इटली की कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज अनाउंस्ड मैत्री प्रोग्राम टू बूस्ट एजुकेशन एंड कल्चरल टाइज विद इंडिया? किस देश ने भारत के साथ शिक्षा और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए मैत्री कार्यक्रम की घोषणा की? ऑस्ट्रेलिया। ये हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर। ऑस्ट्रेलिया $11 मिलियन भारत के लाखों बच्चों पर एजुकेशन और कल्चर को बढ़ावा देने के लिए खर्च करेगी। यहाँ ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन। कैपिटल क्या है? कैनबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द US इज गोइंग टू रीओपन इट्स एम्बेसी इन विच आइलैंड नेशन? अमेरिका किस द्वीप राष्ट्र में अपना दूतावास फिर से खोलने जा रहा है? सोलोमन आइलैंड में। इसकी कैपिटल है होनियारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया ऑस्ट्रेलिया साइन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड एग्रीमेंट रिसेंटली? भारत ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट CECA, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, व्यापार के रिलेशन अच्छे करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशन इज पेड ट्रिब्यूट टू स्वामी विवेकानंद सरस्वती जी ऑन हिज 198th बर्थ एनिवर्सरी। ही वाज द फाउंडर ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? 128वीं जयंती पर राष्ट्र उन्हें स्वामी दयानंद सरस्वती जी की 128वीं जयंती पर राष्ट्र उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है। किस संगठन से संबंधित थे? आर्य समाज के। इन्होंने सबसे पहले स्वराज की बात की थी। 12 फरवरी 1824 को इनका जन्म हुआ था। इन्होंने सबसे पहले कहा था इंडिया फॉर इंडियन, 1876 में कहा था। ब्रह्मो समाज की स्थापना किए थे राजा राम मोहन राय और प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। नेक्स्ट, विच कंट्री बिलोंग टू फैरो आइलैंड? डेनमार्क। ये हाल ही न्यूज में आया था फेरो आइलैंड, जहां 1400 डॉल्फिन मछलियों को मार दिया गया था तट पे। हु हैज बैग्ड द ICAI अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फॉर द ईयर 2020-21? वर्ष 2020-2021 के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICAI पुरस्कार किसने प्राप्त किया? रेलटेल। रिसेंटली लस्सा फीवर हैज रिपोर्टेडली बीन सीन एट? हाल ही में लस्सा बुखार ने कथित तौर पर कहां देखा गया? यूनाइटेड किंगडम में। Which company recently became the first Indian plastic waste neutral FMCG company? हाल ही में कौन सी कंपनी पहली भारतीय प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल FMCG कंपनी बनी? डाबर। डाबर की CEO है मोहित मल्होत्रा। हेडक्वार्टर है गाजियाबाद में। इसके फाउंडर रहे हैं SK बर्मन। आइए एक इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेशन डाउनफॉल इज रिलेटेड टू विच कंट्री? ऑपरेशन डाउनफॉल किस देश से संबंधित है? जापान से। स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन? प्रकाश की गति अधिकतम होती है वैकम को निर्वात बोलते हैं। निर्वात में कोई भी वस्तु प्रकाश की गति से तेज गति से यात्रा नहीं कर सकती। निर्वात में प्रकाश की गति 1,86,282 मील प्रति सेकेंड होती है। व्हाट वाज द स्क्रिप्ट यूज्ड इन द अशोका इंस्क्रिप्शन? स्क्रिप्ट मीन्स क्या होती है? लिपि होती है। इंस्क्रिप्शन मीन्स क्या होता है? अभिलेख होता है। अशोका अभिलेख में कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया था? ये ब्राह्मण और खरोष्टी में हुआ था। ब्राह्मण एंड खरोष्टी। मौर्य समाज के पूर्वी भागों में पाए गए अशोक अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, जबकि साम्राज्य के पश्चिमी भागों में प्रयुक्त लिपि खरोष्टी है। कुल 33 शिलालेख हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से अशोक के शिलालेखों के रूप में जाना जाता है। इन शिलालेखों को 3 व्यापक खंडों में विभाजित किया गया है: प्रमुख रॉक एडिक्ट्स, पिलर रॉक एडिक्ट्स और माइनर रॉक एडिक्ट्स। नेक्स्ट, इन कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी प्रोविजन हैज बीन टेकन फ्रॉम विच कंट्री? इमरजेंसी प्रोविजन किस कंट्री से लिया गया है? जर्मनी से। जर्मनी से आपातकालीन प्रावधान लिया गया है। आपातकालीन प्रावधान भारत के संविधान के भाग 18 में निहित है।
हु डिस्कवर्ड द पोलियो वैक्सीन? पोलियो वैक्सीन को खोज किसने की थी? जेनस सॉल्क। पहला पोलियो टीका निष्क्रिय पोलियो टीका था। यह जोनास सॉल्क द्वारा विकसित किया गया था और 1955 में उपयोग में आया। मौखिक पोलियो वैक्सीन अल्बर्ट साबिन द्वारा विकसित किया गया था और 1961 में व्यावसायिक उपयोग में आया था। नेक्स्ट, अल्टरिंग करंट कन्वर्टेड इनटू डायरेक्ट करंट बाय अ प्रत्यावर्ती धारा को किसके द्वारा दिष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है? रेक्टिफायर द्वारा। एक रेक्टिफायर एक विद्युतीय उपकरण है जो एक या एक से अधिक डायोड से बना होता है जो प्रत्यावर्ती धारा AC को दिष्ट धारा DC में परिवर्तित करता है। डायोड एक तरफा वाल्व की तरह होता है जो विद्युतीय प्रवाह को केवल एक दिशा में बहने देता है। इस प्रक्रिया को रेक्टिफिकेशन कहा जाता है। नेक्स्ट, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ऑफिशियली एंडेड विद द साइनिंग ऑफ द ट्रीटी ऑफ। प्रथम विश्व युद्ध आधिकारिक तौर पर संधि पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुआ। वर्साइल की संधि पर। प्रथम विश्व युद्ध आधिकारिक तौर पर 28 जून 1919 को वर्साइल की संधि पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुआ। जर्मनी द्वारा कम भागीदारी के साथ मित्र देशों की शक्तियों के बीच इस पर बातचीत की गई थी। वेयर दुधवा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? यूपी में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के भारत नेपाल सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट, द एसिड दैट इज सिक्रेटेड इन द स्टमक। पेट में स्रावित होने वाला अम्ल कौन सा है? HCl। गैस्ट्रिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेट में बनने वाला एक पाचक द्रव है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड से बना होता है। How many minutes for each degree of longitude does the local time of any place vary from Greenwich time? 4 minutes. Next, नाइट्रोजन गैस was discovered by। नाइट्रोजन गैस की खोज किसके द्वारा की गई थी? डेनियल रदरफोर्ड के द्वारा। आप नोट कर लीजिएगा, डेनियल रदरफोर्ड। नाइट्रोजन प्रतीक N और परमाणु संख्या 7 के साथ रासायनिक तत्व है। इसे पहली बार 1772 में स्कॉटिश चिकित्सक डेनियल रदरफोर्ड द्वारा खोजा गया और अलग किया गया था। यह एक रंगहीन गंधहीन गैस है जिसका उपयोग उर्वरक, नाइट्रिक एसिड, नायलॉन, रंग और विस्फोटक बनाने के लिए किया जाता है। इंटरनेट करेक्ट एक्सपेंशन ऑफ द टर्म HTTP इन इंटरनेट एड्रेस इज HTTP। इंटरनेट एड्रेस में HTTP शब्द का सही विस्तार है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP वेब पर डेटा ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट, विच ओशियन बेल्ट इज कॉल्ड रिंग ऑफ फायर? किस ओशियन बेल्ट को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है? सरकम पैसिफिक बेल्ट। सरकम पैसिफिक बेल्ट। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर एक ऐसा क्षेत्र है जहां प्रशांत महासागर के बेसिन में बड़ी संख्या में भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। रिंग ऑफ फायर में 452 ज्वालामुखी हैं और यह दुनिया के 75% से अधिक सक्रिय और निष्क्रिय ज्वालामुखियों का घर है। विच प्लैनेट रिवॉल्व्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन? कौन सा ग्रह दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है? सौर मंडल के सभी ग्रह एक को छोड़कर घड़ी की विपरीत दिशा में घूमते हैं। शुक्र एक मात्र ऐसा ग्रह है जो दक्षिणावर्त में घूमता है। शुक्र की त्रिज्या 3760.4 मील आकार और संरचना में पृथ्वी की त्रिज्या के समान है लेकिन बहुत धीरे धीरे घूमता है। शुक्र ग्रह पर एक दिन पृथ्वी के 243 दिन लंबा होता है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट डील विथ पंचायती राज। संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 1992 और 22 अप्रैल 1993 को लागू हुआ, परंतु किसी भी स्तर पर किसी पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र की जनसंख्या और ऐसी पंचायत में निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की संख्या के बीच का अनुपात जहां तक संभव हो पूरे राज्य में समान होगा। वेयर द फेडरलिज्म वर ओरिजिनेटेड। सामंतवाद की उत्पत्ति कहां से हुई थी? रोमन एंड जर्मनेटिक ट्रेडिशन। रोमन और जर्मनिक परंपराएं के द्वारा इसकी उत्पत्ति फ्रैंकिश साम्राज्य के तहत हुई थी जहां इसने रोमन और जर्मनिक परंपराओं से उधार लिया था। प्रारंभिक सामंती संरचनाओं में राजा शामिल थे जो रईसों की भूमि अनुदान देते थे जो बदले में लॉर्ड्स को जमीन देते थे। लॉर्ड्स ने जमीन पर खेती करने के लिए बधुआ या स्वतंत्र किसानों को काम पर रखा था। भूदान मूवमेंट वाज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ विच फ्रीडम फाइटर एंड सोशल एक्टिविटीज। भूदान आंदोलन किस स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता के दिमाग की उपज था? विनोबा भावे। भूदान आंदोलन या भूमि उपहार आंदोलन भारत में एक स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था
इसकी शुरुआत आचार्य विनोबा भावे ने 1951 में पुंचमपल्ली गांव में की थी, जो अब तेलंगाना में है और भूदान पोचमपल्ली के नाम से जाना जाता है। विच इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी माना जाता है? अटॉर्नी जनरल को। भारत के लिए महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार है और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में प्राथमिक वकील है। उन्हें सरकार की ओर से वकील कहा जा सकता है। वह संविधान के अनुच्छेद 76(1) के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। नेक्स्ट, इब्न बतूता विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ। इब्न बतूता किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? मोहम्मद तुगलक। मोरक्को के एक यात्री इब्न बतूता 1333 से 1347 ईस्वी ने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया। उनकी किताब एक है जो अक्सर पूछी जाती है एग्जाम में, रेहला नाम से। व्हाट डज द लेटर सी डिनोट्स इन पीसीए फ्रेमवर्क डिवाइस्ड बाय आरबीआई। आरबीआई द्वारा तैयार किया पीसीए ढांचे में अक्षर सी क्या दर्शाता है? पीसीए का फुल प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, करेक्टिव को दर्शाता है, जिसका होता है जिसको कहते हैं सुधारात्मक। आरबीआई का त्वरित सुधारात्मक कार्यवाही ढांचा बैंकों के लिए दिशा निर्देशों का एक समूह है जो पहचान किए गए संकेतकों के मामले में कमजोर है, जिनमें शामिल है खराब परिसंपत्ति, गुणवत्ता, अपर्याप्त पूंजी और अपर्याप्त लाभ या हानि। नेक्स्ट, व्हाट इज द रीजन फॉर पुअर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग एंड मॉल न्यूट्रिशन इन इंडिया। भारत में खराब जीवन स्तर और कुपोषण का कारण क्या होता है? ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन, अधिक जनसंख्या के कारण। भारत में जीवन स्तर इसकी जनसंख्या से प्रभावित होता है। पोषण की बहुत कमी है, विशेष रूप से संतुलित आहार में, जिसके परिणाम स्वरूप कुपोषण होता है। यह कुपोषण मनुष्य के लिए विभिन्न समस्याओं का कारण बनता है। मल्टीपल प्रोसेसर सिस्टम दैट आर रिक्वायर्ड टू have an even number of processor are said to be। कई प्रोसेसर सिस्टम जिनके लिए सम संख्या में प्रोसेसर की आवश्यकता होती है। सिमेट्रिक मल्टीपल प्रोसेसर, सममित एकाधिक प्रोसेसर। Who led the रिफॉर्मेशन मूवमेंट। सुधार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मार्टिन लूथर ने। मार्टिन लूथर ने जर्मनी में अपने 99 शोध प्रबंधों के साथ सुधार की शुरुआत की। वह ईसाई धर्म के इतिहास से सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक है। नेक्स्ट, विच गैस इज द मोस्ट प्रीडोमिनेंट इन द सन। कौन सी गैस सूर्य में सबसे प्रमुख है? हाइड्रोजन। सूर्य के द्रव्यमान के मोटे तौर पर 3/4 में हाइड्रोजन 73% होता है, बाकी ज्यादातर हीलियम 25% होता है, जिसमें ऑक्सीजन, कार्बन, नियॉन और आयरन सहित भारी मात्रा में भारी तत्व होते हैं। इसलिए सूर्य में हाइड्रोजन गैस सबसे प्रमुख है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या कितनी है? अधिकतम मैक्सिमम संख्या 500 है और न्यूनतम 60 है। आइए डेट देखते हैं। 10 फरवरी से 16 फरवरी तक के डेज हैं। 19 फरवरी के भी हैं। 10 फरवरी को वर्ल्ड पल्सेस डे, 11 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, 13 फरवरी को नेशनल वुमेन्स डे ऑफ इंडिया, वर्ल्ड रेडियो डे भी मनाया गया था। 14 फरवरी 2020 को इंटरनेशनल इक्लिप्स डे, नेशनल कैबेज डे भी था। 15 फरवरी 2022 को इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे, 16 फरवरी 2020 को गुरु रविदास जयंती, 18 फरवरी से 27 फरवरी को ताज महोत्सव मनाया जाता है, 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी। ये वीकली डेज हैं, रिवीजन हो गए। नेक्स्ट, बुक्स एंड ऑथर में देख लेते हैं जो अभी स्टार्ट किए हैं। आफ्टर लाइफ और ग्रेवेड हार्ट एंड पैराडाइज, अब्दुल रज्जाक गुरनाल के द्वारा लिखा गया। द स्टार्टअप ऑफ तहमीना अनम के द्वारा, और ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, ये नितिन राकेश एंड जेरी विंड के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट, आइए वर्ल्ड मैप डिस्कस कर लेते हैं जो वीक के डे में डिस्कस किए गए थे। एक बार में देख लेते हैं। चाइना का मैप देख लेते हैं। चाइना की कैपिटल बीजिंग, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, लेजिस्लेटिव नेशनल पीपल्स कांग्रेस। नेक्स्ट वर्ल्ड मैप बांग्लादेश है। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका, प्रेसिडेंट अब्दुल हमीद, प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, करेंसी यहाँ की बांग्लादेशी टका। वर्ल्ड मैप म्यांमार का देख लेते हैं। कैपिटल नेपिडा है, यहाँ के प्रेसिडेंट मिंट स्वे, लैंग्वेज यहाँ की बर्मिस। वर्ल्ड मैप श्रीलंका का देख लेते हैं। श्रीलंका की कैपिटल श्री जयवर्धनी कोट्टे, प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षा, प्राइम मिनिस्टर महिंद्रा राजपक्षा, लैंग्वेज यहाँ सिंगला बोली और तमिल बोली जाती है। पाकिस्तान की वर्ल्ड में कैपिटल है इस्लामाबाद, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है।
इसी के साथ वीकली सेशन को समाप्त करते हैं। हर संडे को हम वीकडे के सारे करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, डेज और वर्ल्ड मैप, बुक्स एंड ऑथर को एक साथ मर्ज करके डिस्कस करेंगे। सेशन अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।